जमीन में समाते जोशीमठ शहर पर आज पुष्कर धामी कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक, मुआवजे और राहत के काम पर लगेगी मुहर। जोशीमठ में होटल मलारी इन और माउंट व्यू होटल्स को गिराने का काम आज फिर होगा शुरू। कल बारिश की वजह से रोका गया था काम। आजी गढ़वाल रेंज कर्ण सिंह नगनयाल ने एबीपी न्यूज को बताया, दोनों होटलों को गिराने में 10 दिन का लगेगा वक्त। जोशीमठ के डीएम का दावा, खतरनाक इमारतों को ढहाने पर बनी लोगों से सहमति, पुनर्वास और मुआवजे के लिए बनी जिला स्तर की कमेटी। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में धंस रही 8 इमारतों को तुरंत खाली करने का नोटिस, बेघरों को फिलहाल रैन बसेरों में शिफ्ट करने का प्लान। दरारों की जांच करने के लिए सीबीआरआई रुड़की की 2 टीमें जोशीमठ पहुंची, वजह का पता लगाकर जल्द सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। सीबीआरआई की 12 सदस्यों की टीम पहले 40 इंजीनियर्स को देगी ट्रेनिंग, इसके बाद सर्वे कर पता लगाएगी कि पहाड़ पर लोग कितने सुरक्षित हैं। जोशीमठ में अपना घर छोड़ने वालों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, बेटी की शादी से पहले घर छोड़ने पर छलका एक परिवार का दर्द। उत्तराखंड के आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का दावा, राहत के तौर पर 42 परिवारों को दिए जा चुके हैं 1.5 लाख रुपए। जोशीमठ के भगवान नरसिंह से जुड़ी कहानी ने पकड़ा जोर, कहा जा रहा है भगवान का बायां बाजू लगातार कमजोर होने से बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अहम बैठक, प्रभावितों को बाजार रेट पर मुआवजा देने पर चर्चा। होटल मलारी इन को गिराने पर मालिक ठाकुर सिंह राणा का छलका दर्द, कहा आंखों के सामने होटल को गिरता हुआ देख रहा हूं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, कैबिनेट की बैठक में मुआवजे की राशि पर होगी चर्चा। जोशीमठ संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जताई चिंता, कहा जरूरत पड़ने पर वो जोशीमठ जाने के लिए तैयार। जोशीमठ पर गृहमंत्री अमित शाह की अहम बैठक, मीटिंग में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नितिन गडकरी और भूपेंद्र यादव हुए शामिल। जोशीमठ त्रासदी पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में बिजली सप्लाई बनाए रखने के लिए दूसरे राज्यों की बिजली उत्तराखंड को देने का फैसला। जोशीमठ में भारतीय सेना की 28 इमारतों में आई दरारें, सेना प्रमुख बोले सेना के काम पर नहीं पड़ेगा असर। हैदराबाद के वैज्ञानिक जोशीमठ में जमीन धंसने की वजहों का लगाएंगे पता, एनजीआरआई की एक टीम कल से जोशीमठ और उसके आसपास के इलाके का करेगी सर्वे। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारियों का बड़ा फैसला, जोशीमठ में बेघरों की मदद के लिए राज्य के सभी आईएएस अधिकारी अपना 1 दिन का वेतन देंगे। जोशीमठ में भूधंसाव के चलते इलाके के लोग अपना घर खाली करने पर मजबूर, लोगों का आरोप प्रशासन से उन्हें नहीं मिल रही है मदद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जोशीमठ के कुछ लोगों का आरोप, कहा चुनिंदा लोगों से सीएम ने की मुलाकात, सबकी बात नहीं सुनी। नरसिंहपुर के स्वामी सदानंद सरस्वती ने जोशीमठ त्रासदी पर जताई चिंता, कहा ज्योतिर्मठ में निर्माण का काम नहीं रोका गया, इसी वजह से आपदा आई। यूपी के बागपत में कई घरों में दरार पड़ने से दहशत बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन से हुए नुकसान के बाद जमीन धंस रही है। कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त एवलांच, बर्फीले तूफान की चपेट में आने से किश्तवाड़ के 2 मजदूरों की मौत। सोनमर्ग में हुई हिमस्खलन की घटना पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जताया है। कश्मीर के कुलगाम में हुई भारी बर्फबारी, सड़कों पर 1 फीट तक जमी बर्फ, आवाजाही फिर से खोलने के लिए रास्ते साफ करने में जुटा प्रशासन। श्रीनगर में और बर्फबारी की आशंका को देखते हुए स्नो कंट्रोल रूम एक्टिव, कंट्रोल रूम में आधुनिक मशीनों पर का इंतजाम किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवानों का बड़ा काम, बर्फबारी की वजह से फंसी गर्भवती महिला को समय रहते पहुंचाया अस्पताल। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते बड़ी ठंड, धाम में गिरी 4 इंच तक बर्फ, धूप खिलते ही बद्रीनाथ का नजारा बेहद खूबसूरत हुआ। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी, 1.5 से 2 फीट तक बर्फ केदारनाथ धाम में जमा, बर्फबारी से पुनर्निर्माण का काम प्रभावित। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम समेत गंगोत्री, हर्षिल सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। उत्तराखंड के औली में भी जमी 3 इंच तक बर्फ, भारी बर्फबारी के चलते फिलहाल पर्यटन कारोबार हुआ ठप।
लद्दाख में पड़ रही कड़ाके की ठंड, करगिल के पोयन इलाके में बना लद्दाख का पहला इंडोर आइस रिंक। दिल्ली समेत उत्तर भारत में और बढ़ेगी सर्दी, रविवार से घने कोहरे और शीतलहर का नया दौर शुरू होगा। कोल्ड वेव की वजह से दिल्ली में बढ़े मरीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक के मामले में 10 से 15% इजाफा हुआ है। पूरे देश में लोहड़ी का त्योहार आज, घरों के बाहर अलाव जलाकर लोग भांगड़ा करते हैं और चिवड़ा, तिल, मेवा, गजक बांटकर खुशियां मनाते हैं। जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्योहार, सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोग भी हुए शामिल। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली पुणे स्पाइस जेट उड़ान के विमान को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली पुलिस को कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। कंझावला केस में एबीपी न्यूज की खबर का असर, वारदात वाली जगह पर तैनात पुलिस वाले होंगे सस्पेंड। कंझावला केस में 3 पुलिस पीसीआर और 2 पुलिस ब्रिगेड के पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश। अंजलि केस में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश से परिवार वाले संतुष्ट। अंजलि के मामा ने कहा, पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी को हल्के में ना लिया होता तो वो जिंदा होती। मुआवजे की बात पर अंजलि की मां के दिल्ली सरकार से सवाल, कहा मनीष सिसोदिया जी कागज ले गए थे लेकिन नौकरी को लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ। 10 लाख मुआवजे की बात हुई थी लेकिन हमें अब तक कुछ नहीं मिला। दिल्ली के अंजलि मौत केस में फॉरेंसिक की टीम ने हादसे वाली कार की जांच की, 3 घंटे तक हुई जांच पड़ताल। विवादित बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज, सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने दर्ज कराई शिकायत। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान पर भड़का अयोध्या के संतों का गुस्सा, हनुमान किला मंदिर में दर्ज कराई गई शिकायत। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम, कहा माफी नहीं मांगेंगे, माफी वो लोग मांगे जो दलित पिछड़ों के साथ कर रहे हैं अन्याय। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में छात्रों को कर रहे थे संबोधित। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का चौंकाने वाला बयान, सवाल पूछे जाने पर कहा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नीतीश के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, कहा नीतीश जी के पॉकेट में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, फिर उन्हें बयान के बारे में कैसे नहीं पता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चंद्रशेखर को चुनौती, पूछा क्या कुरान के बारे में ऐसा बयान देने की हिम्मत है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवाद को लेकर कहा, मैं श्री राम की पूजा करता हूं लेकिन रामचरितमानस का विरोध करता हूं जो शूद्र और नारियों को ढोलक के समान पीटने की शिक्षा देता है। चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की मांग, कहा शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए, देश के हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ बंद कीजिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बीजेपी विधायक हरिभूषण की चुनौती, कहा हिम्मत है तो इस्लाम पर बयान दे, सिर तन से जुदा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले अज्ञानी हैं, कहा सनातन धर्म मानने वाले कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बोले चिराग पासवान, कहा ये लोग बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार के शिक्षा मंत्री पर उठाए सवाल, कहा नीतीश कुमार बताएं कि क्या वो अपने मंत्री के बयान से सहमत हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार, कहा मुझे लगता है कि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो रामचरितमानस को समझ सके। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बोले जाने माने कवि कुमार विश्वास, कहा ऐसे व्यक्ति को संगठन और सरकार से बाहर करे नीतीश कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस की सधी प्रतिक्रिया, कहा कोई भी विचार जो तोड़ता हो बांटता हो हम उसके खिलाफ। अयोध्या के महान जगत गुरु परमहंस आचार्य की धमकी पर बोले शिक्षा मंत्री, कहा मैं डरता नहीं हूं, जो करना है करो। शिक्षा मंत्री के बयान पर भड़के बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी, कहा हमारी बहाली नहीं कर रहे हैं, धार्मिक बयान देकर नफरत फैला रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बजरंग दल का प्रदर्शन, रोहतास में शिक्षा मंत्री के पुतले की जूतों से की पिटाई। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से आक्रोशित संत समाज, हरिद्वार के अखाड़ा परिषद ने शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से माघ मेले में मौजूद साधु संत भी नाराज, कहा ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। पीएम मोदी आज वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज और टेंट सिटी की करेंगे शुरुआत, 1000 करोड़ रुपए की जलमार्ग परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे।
गंगा विलास नाम का ये क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ जाएगा। पहली ट्रिप में 32 विदेशी टूरिस्ट रहेंगे मौजूद। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के सफर में सैलानियों को मिलेगा 50 टूरिस्ट स्पॉट देखने का मौका। वाराणसी में रिवर क्रूज के उद्घाटन से पहले बोले सीएम योगी, कहा यह पहला पर्यटन और बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के नए मौके पैदा करेगा। रिवर क्रूज पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, बोले गंगा विलास क्रूज आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। गृह मंत्री अमित शाह का आज राजौरी दौरा, हाल ही के दिनों में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगे। जम्मू में चाकट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा 370 को खत्म करने की बात की थी, कर दिया, कॉमन सिविल कोड भी लागू करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने गृहमंत्री के राजौरी दौरे का किया स्वागत, कहा गृहमंत्री राजौरी आए और देखें उन पर क्या कयामत गुजरी। पीएम मोदी की आज विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के साथ अहम बैठक, मीटिंग बजट को लेकर करेंगे मंथन, वित्त मंत्री भी होंगी शामिल। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत वैश्विक दक्षिण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा संघ में हमारे सामने कोई व्यक्ति आदर्श नहीं, हमारा एक ही आदर्श है और वो है भगवा ध्वज। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी ने दोहराया स्वामी विवेकानंद का मंत्र, कहा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम मोदी फिट इंडिया कार्यक्रम लेकर आए क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था फुटबॉल खेलो और फिट रहो। हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिरकत करने हुबली पहुंचे पीएम मोदी, उद्घाटन से पहले पीएम का भव्य रोड शो हुआ। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, माला लेकर प्रधानमंत्री की गाड़ी तक पहुंचा युवक, सुरक्षा कर्मियों ने रोका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।